नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश में विकास कार्यों में अब तेजी आएगी। आचार संहिता हटने के बाद बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। करोड़ों की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। जल संसाधन विभाग में परियोजनाओं की मंजूरी का इंतजार। विभाग में करीब 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं लंबित हैं। तो करोड़ों की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी और जल संसाधन विभाग में परियोजनाओं की मंजूरी का इंतजार। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं। गोपी का रुख कर लेते हैं। गोपी, आचार संहिता खत्म हो गया है और जो रुके हुए काम है, अब जो विकास को गति मिलेगी। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो करोड़ों की लंबित सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी मिलेगी, तो वहीं 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं लंबित है। कब से काम इसकी शुरुआत हो जाएगी? जी कविता, बिल्कुल बता दें कि आचार संहिता हटने के बाद अब सभी विभागों में रिव्यू मीटिंग की जाएगी और इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। अब मार्च महीने के आधे मार्च से ही आचार संहिता जो है वो पूरे देश में लागू हुई थी, जिसके कारण कई सारे जो शासकीय कार्य थे वो प्रभावित थे और इसके बाद अब आचार संहिता हट चुकी है और इसके बाद अब जो विकास के कार्य है उसमें गति यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी। बता दें कि जल संसाधन जो विभाग है, इसमें कई सारे जो छोटे बड़े जो परियोजनाएं हैं वो लंबित पड़ी हुई और इसके लिए लगभग 450 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं वो लंबित है और अब इन सभी विकास कार्यों को एक रफ्तार जो है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। कई सारे वो परियोजनाएं हैं, सिंचाई को लेकर काफी जो है वो लगातार चिंतित यहाँ पर सरकार भी नजर आई है। किसानों ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी और ऐसे कई सारे परियोजनाएं हैं जो इस पर लंबित है, उन्हें अब कहीं ना कहीं गति मिलती नजर आएगी। कई सारे अनुमति इस परियोजनाओं को लेकर जारी किए जाएंगे। बता दें कि आचार संहिता हटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं सभी विभागों के रिव्यू मीटिंग यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। सभी मंत्रियों को चुनाव के बाद ही ये निर्देश दे दिए गए थे कि वो सभी अपने विभागों की जानकारी जुटा कर रखें और उसके बाद अब स्वयं मुख्यमंत्री एक एक विभाग की रिव्यू लेंगे और वहां पर किस तरीके के इन आचार संहिता में जो कार्यों को प्रभावित हुए हैं, जो कार्य लंबित हैं, उसे किस तरीके से अब गति दी जाए, इस पर सरकार जो है वो चर्चा करने वाली है। दिल्ली से अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटने वाले हैं और इसके बाद ये रिव्यू मीटिंग जो है एक एक करके सभी विभागों के सभी मंत्रियों की बैठक ली जाएगी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। मंत्री अपने विभागों की जानकारी लेकर कागजात लेकर वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक एक परियोजनाओं की एक एक विभागों की जानकारी मंत्री जो है वो वहां पर देते हुए नजर आएंगे। तो इस रिव्यू मीटिंग से कहीं ना कहीं सभी जो विकास की जो कार्य हैं, जो बाधित हुए हैं, जो लंबित हैं, उनको एक गति यहाँ पर देती हुई यहाँ पर सरकार अब नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से लगभग 3 महीने से विकास कार्य जो है वो नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण जो सरकार के साथ साथ जो आम जनता है वो काफी परेशान है। उनके कार्य जो है वो रुके हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करें जल संसाधन विभाग की, तो 450 करोड़ रुपए की से भी अधिक की जो कई सारे परियोजनाएं हैं वो रुकी हुई है, जिसपे अब मीटिंग के बाद में, रिव्यू मीटिंग के बाद में जो परियोजनाएं हैं उनके निर्देश जो है वो जारी किए जाएंगे। आदेश के बाद में ये जो कार्य रुके हुए हैं उन्हें एक गति दिखेगी। ना सिर्फ जल संसाधन विभाग के, कई सारे अन्य विभाग जिनके कार्य रुके हुए, क्योंकि अब आने वाले समय में रबी फसल का समय आने वाला है, जिससे जो किसान है अब वो काफी चिंतित हैं। अभी हमने खरीफ फसल में देखा कि सिंचाई को लेकर काफी किसान चिंतित नजर आए, क्योंकि जब मानसून के भरोसे, हालांकि यहाँ छत्तीसगढ़ के अधिकतर किसान रहते हैं, लेकिन यदि मानसून जो है वो किसानों का साथ नहीं देती तो सिंचाई परियोजना जो है अब वो सरकार की ओर से दी जाती है और उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलता है। कृषि प्रधान प्रदेश है और इससे काफी सरकार को भी राहत मिलती है राजस्व को लेकर और आम जनता को भी इससे काफी राहत मिलती है, किसानों को। तो फिलहाल ये सभी परियोजनाएं हैं, सभी विभागों की रिव्यू मीटिंग अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी और इससे सभी विभागों के अधिकारियों को साफ साफ निर्देशित किया गया कि ताकि जो भी कार्य लंबित हैं, जो भी कार्य रुके हुए हैं, उनकी एक जानकारी लेकर आए और उसके बाद रिव्यू मीटिंग में बैठकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्वयं अधिकारी और मंत्रीगण जो है वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।